सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सुपरमैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन ऑल ऑफ फिक्शन, जिसकी वजह से हमें सुपरमैन के जितने भी विलन्स देखने को मिले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीसी कॉमिक्स से 10 सबसे पावरफुल सुपरमैन विलन्स के बारे में जो हमें काफ़ी ज़्यादा कैपेबल देखने को मिले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि कैरेक्टर्स लाइक सुपर बॉय प्राइम, डार्क साइड और क्राइम सिंडिकेट वगैरह को मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जो हमें जस्टिस लीग के थ्रेड के तौर पे ज़्यादा देखने को मिले या इंटायर डीसी यूनिवर्स के थ्रेड के तौर पे ज़्यादा देखने को मिले। इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं विलन्स को इंक्लूड किया है जो हमें मोस्टली सुपरमैन बेस्ड विलन्स ही देखने को मिलते हैं कॉमिक्स के अंदर। सो जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। मोंगल हमें एक वॉरलॉर्ड देखने को मिला है जो बिलोंग करता है एक अननोन एलियन रेस से। अब बेसिकली मोंगल वॉर वर्ल्ड का रूलर है, जहां वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को पिकअप करता है ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स के लिए वाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस द गैलेक्सी। और यही चीज़ उसे सुपरमैन के अगेंस्ट जाने पे मजबूर करती है, जिसकी वजह से सुपरमैन और मोंगल का मल्टीपल टाइम्स इनकाउंटर हो चुका है। आपस में ये कैरेक्टर्स भिड़ चुके हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मोंगल एक सुपर स्ट्रॉन्ग विलन है, जहाँ उसके पास काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ तो निकल के नहीं आती है, बट वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा केपेबल है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटर निकल के आता है, जिसकी वजह से मोंगल और सुपरमैन की राइवलरी डीसी कॉमिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हमें देखने को मिली है। और कई सारे मोमेंट्स पे तो मोंगल ने सुपरमैन को काफ़ी अच्छी खासी टक्कर भी दी है, इवन उसे नॉकआउट करके भी दिखाया है, जो चीज़ मोंगल की कैपेबिलिटीज़ को बखूबी दिखाता है। जनरल जॉड के बारे में तो तुम सभी जानते ही हो, जो एक फॉर्मर क्रिप्टोनियन मिलिट्री जनरल है हु सर्वाइव्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिप्टॉन, और उसी की वजह से हमें वो सुपरमैन के एनिमी के तौर पे भी देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो जनरल जॉड की एबिलिटीज़ सुपरमैन से बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है। वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी फ्लाइट और हीट विजन जैसी कैपेबिलिटीज़ पजेस करता है। बट इन सब के ऊपर से जॉड हमें एक बेहतरीन वॉरियर देखने को मिला है, जिसकी फाइटिंग टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड निकल के आती हैं। एंड इसी वजह से वो सुपरमैन को काफ़ी कड़ी टक्कर देते हुए हमें नज़र आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ वो सिर्फ सुपरमैन के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स सच एज सुपर गर्ल, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न्स के साथ भी भिड़ चुका है और उन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर भी दे चुका है। रैथ हमें एक जेनेटिकली पावर्ड एलियन वेपन देखने को मिला है, जिसे यूएस गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से यूज़ करती आ रही है, और विथ टाइम इसकी कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। जहां अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली सुपरमैन के बेसिस से अगर देखें तो रैथ को सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं, जहाँ वो भी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा केपेबल बना सकता है। और वही चीज़ उसे सुपरमैन के अगेंस्ट भी ला के खड़ा करती है, क्योंकि उन दोनों के पास काफ़ी सिमिलर कैपेबिलिटी हैं। लेकिन साथ ही साथ रैथ के पास ये प्लस पॉइंट भी निकल के आता है कि वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद काफ़ी सारे पावरफुल ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है, रिलीज कर सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव निकल के आते हैं। एंड उसी बेसिस से सुपरमैन और रैथ का सामना जब भी हुआ है तब रैथ ने सुपरमैन को काफ़ी टफ टाइम दिया है, जो चीज़ रैथ की कैपेबिलिटी को बखूबी दिखाता है। लेक्स लूथर हमें एक नॉर्मल ह्यूमन देखने को मिला है। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो कोई एलियन नहीं है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। वो एक जीनियस बिजनेसमैन है मेट्रोपोलिस का, और वो सुपरमैन का आर्क नेमेसिस है। और ऑल्दो ही इज़ जस्ट अ ह्यूमन, वो हमें एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से लेक्स लूथर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बंदा है, और इसी वजह से वो सुपरमैन को बहुत बार परेशान कर चुका है। जहाँ देखा जाए तो लेक्स लूथर पजेस करता है 9th लेवल इंटेलेक्ट, विच मेक्स हिम वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो लेक्स हमें बिल्कुल भी रेकलेस देखने को नहीं मिला है, एरोगेंट देखने को नहीं मिला है। वो चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइजली लेता है, उसकी प्लान मेकिंग बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि तगड़ी होती है, और इसी वजह से लेक्स लूथर बिना किसी सुपर पावर के भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन है।
रोगोल ज़ार वो मॉन्स्टर है जो रिस्पॉन्सिबल था क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के लिए, जो चीज़ ऑलरेडी ज़ार को काफ़ी ज़्यादा केपेबल दिखाती है। एंड इवन आफ्टर दैट ही वाज स्टिल हंटिंग फॉर सर्वाइविंग क्रिप्टोनियंस, जो चीज़ ज़ार को बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग दिखाती है। जो हमें एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विलन देखने को मिला है जिसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हमें सुपरमैन के लेवल की देखने को मिली है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़ार की कोई भी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिली है। ही कैन ओनली बी हर्ट बाई एक्सट्रीमली पावरफुल अपोनेंट्स, और वही चीज़ ज़ार को सुपरमैन का एक परफेक्ट अपोनेंट बना देती है, जहां वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से ही फाइट में कह सकते हो कि हार मान सकता है। अदरवाइज उसकी कोई भी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन साथ ही साथ ज़ार पोजेस करता है एक एबनॉर्मल किस्म की हेट्रेड जो उसे काफ़ी ज़्यादा डेडली बना देती है बैटल्स के ज़रिए। और वो एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट भी है, जहां उसके पास एक एक्स मौजूद है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा डेडली तरीके से यूज़ करता है। लेकिन साथ ही साथ ज़ार की कैपेबिलिटीज़, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी हेट्रेड के साथ हमें देखने को मिली है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसे डेडली बना देती है। डूम्सडे के बारे में भी तुम सभी जानते हो, जहां डूम्सडे को क्रिप्टॉन पे एक ट्विस्टेड साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था, जो एक ऐसी बीइंग की क्रिएशन करना चाहता था जो डेथ को ही सरपास कर सके। एंड दैट्स वाई डूम्सडे मिलियंस ऑफ टाइम मर चुका है, जस्ट सो दैट ही कैन कम बैक अलाइव विद द रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट किल्ड हिम प्रीवियसली। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो डूम्सडे का कोई भी अंत नहीं है। वो जब भी मरता है उसके बाद वो वापस आ जाता है। ही ऑलवेज कम्स बैक। इसके अलावा डूम्सडे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक अटर मॉन्स्टर है। वो एक ऐसा बीइंग है जिसने जस्टिस लीग के हर एक मेंबर को किसी न किसी पॉइंट पे डिफीट करके दिखाया है, जो डीसी कॉमिक्स के स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ड हिटर्स से फाइट कर चुका है और उनमें से मैक्सिमम को डिफीट भी कर चुका है। लेकिन इन सब के ऊपर से डूम्सडे वो विलन है जिसने अपने मैन ऑफ स्टील को, जिसने अपने सुपरमैन को जान से मारा है, और वो अलोन फीट काफ़ी ज़्यादा डूम्सडे को केपेबल दिखाती है। हेल हमें एक क्रिप्टोनियन क्लोन देखने को मिला है, who survived with the mission to preserve Krypton's legacy by any means necessary, और वही चीज़ उसे सुपरमैन के अगेंस्ट लाके ऑब्वियसली खड़ा कर देती है। नाउ हेल को एक्चुअली में क्लोन किया गया था मल्टीपल क्रिप्टोनियंस की मदद से, जिसकी वजह से हेल की हमें कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिली है। यानी कि वो रेड सन और क्रिप्टोनाइट के अगेंस्ट भी वल्नरेबल निकल के नहीं आता है, और यही चीज़ हेल को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। ही गॉट ऑल दी गॉड लाइक एबिलिटीज सिमिलर टू सुपरमैन, बट साथ ही साथ हेल काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली केपेबल भी है, जहां वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथ निकल के आता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकता है और मैटर को भी एक हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, जो सभी चीज़ हेल को बाकी सभी क्रिप्टोनियंस का एक अपग्रेडेड वर्जन बना देती है, जिसकी वजह से ही सुपरमैन और सुपरगर्ल के साथ अपने पहले ही इनकाउंटर में इसने उन दोनों ही को ओवरपावर्ड कर दिया था, और वो चीज़ हेल को काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग भी दिखाती है। नाउ डीसी कॉस्मोस में मल्टीपल ब्रेनियक्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ईदर अ क्लोन और अ डिसेंडेंट ऑफ वन अनदर। बट कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन के विलन के तौर पे हमें सबसे ज़्यादा रेलेवेंट विरलडॉग्स देखने को मिला है, अ बीइंग सो इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट दैट सीक्स टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो ब्रेनियक ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एबनॉर्मली स्मार्ट है, लेकिन साथ ही साथ वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिला है। उसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है, उसकी पावर्स भी वास्ट लेवल की हमें देखने को मिली है। लेकिन साथ ही साथ अपने टेक्नोलॉजी और अपने मॉडिफिकेशंस के साथ वो खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। ही कैन मेक हिमसेल्फ एज स्ट्रॉन्ग एज डूम्सडे, ही कैन मेक वेपन्स दैट कैन किल गॉड्स। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ब्रेनियक बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का थ्रेट है, सुपरमैन का एक काफ़ी केपेबल विलन है। एंड ऑल्सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पावरफुल ब्रेनियक हेयर, जो बेसिकली डीसी मल्टीवर्स के बाहर ब्लीड स्पेस में रिसाइड करता है, बट अगर अपन उसको लेते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे होता। बट उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ ब्रेनियक्स इनकारनेशन आर हेविली केपेबल, जो खुद ही मल्टीवर्सल थ्रेड बन सकते हैं, और वो चीज़ ब्रेनियक को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बनाती है। इम्पीरियक्स प्राइम हमें डीसी कॉस्मोस के एंट्रोपी का एम्बॉडीमेंट देखने को मिला है, जो डिस्ट्रक्शन को शो करता है, जो बेसिकली गैलेक्सीज पे काइंड ऑफ फीड करता है और ख़ुद को ज़्यादा पावरफुल बनाता है, सो दैट ही कैन लीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स टू क्रिएट अ न्यू वन।
और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इम्पीरियक्स प्राइम एक लेजिट कॉस्मिक बीइंग है। उसके पास कॉस्मिक एबिलिटीज़ मौजूद है जो चीज़ ऑलरेडी उसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल दिखा देती हैं। लेकिन साथ ही साथ इम्पीरियक्स प्राइम अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, जो क्लोन्स ही इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो सुपरमैन और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को भी बहुत ही बुरी टक्कर दे सकें। और तो और इम्पीरियक्स प्राइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने लिटरली कॉमिक्स में अपने एक सिंगल ब्लास्ट के साथ डूम्सडे को वेपराइज करके स्केलेटन में कन्वर्ट कर दिया था। और इसी वजह से इम्पीरियक्स प्राइम सुपरमैन के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट निकल के आता है। और अगर वो अपनी फुल पावर में हुआ, वो अपने प्राइम में हुआ, तो सुपरमैन का भी इम्पीरियक्स प्राइम को डिफीट करना लेजिट इम्पॉसिबल बात है। सो मिस्टर मिसफ्लिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीमली कैपेबल बीइंग है। मिस्टर मिसफ्लिक एक फिफ्थ डायमेंशनल इम्प है जो बिलोंग करता है फिफ्थ डायमेंशन से। और मिस्टर मिसफ्लिक एक्चुअली में सुपरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है और वो उसे अनॉय करना पसंद करता है, जिसकी वजह से ही कॉन्स्टेंटली पुट्स हिम इन डेंजर। और वही चीज़ मिस्टर मिसफ्लिक को काइंड ऑफ सुपरमैन का एक विलन तो बना देती है, लेकिन वो चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। ही सो फ्रिकिंग पावरफुल दैट ही कैन लिटरली टॉयज विद द मल्टीवर्स इटसेल्फ। मिस्टर मिसफ्लिक की कैपेबिलिटीज़ लिस्ट में बताए गए बाकी सभी कैरेक्टर्स से कहीं ज़्यादा ऊपर हमें देखने को मिली है। ये अपने एक सिंगल थॉट के साथ मल्टीपल यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, रियलिटी की बाउंड्रीज को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकता है, स्पेस टाइम को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, जो चीज़ बहुत ही आसानी से मिस्टर मिसफ्लिक को इस लिस्ट का सबसे पावरफुल विलन बना देती है। सो गाइज, ये थी वीडियो सुपरमैन के मोस्ट पावरफुल विलन्स को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई और काफ़ी पावरफुल सुपरमैन का मेन विलन था, मेजर विलन था, जिसे मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, तो तुम उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनीमे कंटेंट तो मेरा एनीमे चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।